Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। दोस्तों, रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शंस इंपोज किए करीब 19 इंडियन कंपनीज पर एंड इवन कुछ इंडिविजुअल्स पर भी। यूएसए का कहना है कि देखो, कहीं ना कहीं ये कंपनीज रशिया को ऐसी चीजें, ऐसी मटेरियल सप्लाई कर रही है जो डुअल यूज की है, मतलब जिसका इस्तेमाल नॉर्मल चीजों के मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकता है और इसके साथ डिफेंस मटेरियल भी बनाया जा सकता है इन चीजों का इस्तेमाल करके। और इसलिए यहां यूएसए ने 19 इंडियन कंपनीज में सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब देखो, यहां पर यूएसए ने ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन कंपनीज को ही टारगेट किया है, यहां पर कई और ऐसी कंपनीज हैं और यूएस का कहना है कि ऐसी कोई भी चीजें जो पुतिन को फायदा पहुंचाएंगी, जो रशिया को फायदा पहुंचाएंगी, हम उन पर सैंक्शंस लगाते रहेंगे। और यूएसए अक्सर ऐसा करते रहता है और इसीलिए आपको दिख सकता है कि थोड़ा कैजुअल हमें दिख रहा है इसका रिस्पॉन्स भी, क्योंकि इंडियन कंपनीज का कहना है कि ठीक है, लगाए हैं तो लगाए हैं, इससे ऐसा कोई फर्क पड़ता नहीं है हमें, राइट। तो इस तरह की चीजें हमें दिख रही हैं सामने आते हुए। और ओवरऑल देखो, इससे क्या असर पड़ेगा इंडिया और यूएस के रिलेशन पे, क्योंकि जब से हमने देखा है कि ब्रिक्स की समिट हुई है तब से यूएस की पॉलिसीज में थोड़ी ज्यादा हमें हलचल देखने को मिल रही है। तो आइए इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करते हैं इन सारे डेवलपमेंट्स को, इस सारे मुद्दे को। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई वेलकम यू टू श्री राम्स आईएएस, एन इंस्टीट्यूट सर्विंग द नेशन सिंस 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. दोस्तों, अमेरिका का स्टैंस ये है कि वो रशिया के अगेंस्ट जितना हो सके उतना इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक प्रेशर लगाए ताकि रशिया को अपने यूक्रेन के वॉर एफर्ट सस्टेन करने में थोड़ा मुश्किल आए। अमेरिका और उसके वेस्टर्न एलाइज को लगता है कि अगर रशिया के एसेंशियल सप्लाईज और टेक्नोलॉजीज को दूर रखा जाए उनसे, तो हो सकता है यहां रशिया वीक पड़ जाए। और इसलिए यूएस ने सैंक्शंस के थ्रू रशिया के ट्रेड पार्टनर्स और सप्लायर्स पर प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर दिया है। इंडिया के फर्म्स पर यह सैंक्शंस लगाने की उसकी स्ट्रैटेजी, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर, ताकि वो कैसे भी करके रशिया को ओवरऑल यहां पर काउंटर करे हर तरीके से और इनडायरेक्टली रशिया पर एक तरह का प्रेशर क्रिएट हो ताकि यहां पर वो कमजोर पड़ जाए रशिया यूक्रेन वॉर पे। हालांकि देखो, यहां इंडिया ने अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया है थ्रू एमईए स्टेटमेंट, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्टेटमेंट। यहां पर स्टेटमेंट यह आया है कि देखो, ये कंपनीज किसी भी तरह से इंडियन लॉज को वायलेट नहीं कर रही है। इसका मतलब यह है कि इंडिया के रेगुलेटरी सिस्टम के हिसाब से ये ट्रेड बिल्कुल लेजिटिमेट है। एमईए ने यह भी कहा है कि देखो, यूएस अथॉरिटीज के साथ कांस्टेंट कांटेक्ट में है ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग को यहां पर क्लियर किया जा सके। और यह बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का एक सॉवरेन नेशन का रोल यहां पर हाईलाइट होता है, जहां वो अपने ट्रेड और डिप्लोमेटिक डिसीजन को अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर चलाना चाहता है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है यहां पर, क्योंकि देखो, इंडिया और रशिया का जो फ्रेंडशिप रहा है ये काफी पुराना रहा है, जो कि कोल्ड वॉर के टाइम से स्ट्रांग है, राइट। और रशिया ने इंडिया को काफी मिलिट्री और डिफेंस सपोर्ट प्रोवाइड किए हैं और ऐसे ऐसे वक्त में आकर रशिया ने हमें हेल्प किया है जब पूरी दुनिया ने हमसे मुंह मोड़ लिया था। तो उस वक्त से कहीं ना कहीं रशिया और हमारा रिलेशन काफी स्ट्रांग रहा है। और देखो, आज भी इंडिया के डिफेंस इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रशिया से आता है। इंडिया के लिए रशिया के साथ ये रिलेशंस काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि रशिया एक रिलायबल पार्टनर रहा है और मिलिट्री हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया को डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि रशिया से हमें मिलते हैं, राइट। नाउ वेस्टर्न कंट्रीज आज चाहती है कैसे भी करके इंडिया और रशिया के बीच में एक दरार आए, इंडिया रशिया के अगेंस्ट स्टैंड ले, लेकिन इंडिया ने अब तक अपने स्टैंड को काफी न्यूट्रल रखा है, क्योंकि उसके लिए देखो, हमारे लिए खास करके नेशनल इंटरेस्ट और इसके साथ सेल्फ रिलायंस काफी इंपॉर्टेंस रखता है। और हमेशा ये चीज हमने हमेशा देखा है कि रशिया ने कभी भी हम पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश नहीं की है। एंड ऑल अराउंड दी वर्ल्ड आज बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये चीज हमें क्लियरली दिखता है कि किस तरीके से रशिया एक काफी मेजर रोल प्ले कर रहा है। आप ऑल अराउंड दी वर्ल्ड जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं आज के वक्त में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहां रशिया का योगदान हमें क्लियरली दिखता है और रशिया एक काफी मेजर प्लेयर बन के उभर रहा है, जिससे यूएस की हेजीमनी पर एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसलिए यहां पर यह क्वेश्चन अक्सर उठ रहे हैं कि क्या यूएस को रशिया का डर है। तो देखो, बात यहां पर डर का नहीं है। आप सोचोगे अरे यहां पर इतने सारे स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगा रहा है यूएस, बात डर की तो है, लेकिन
नहीं, यहाँ बात डर से ज्यादा एक स्ट्रैटेजिक कंटेनमेंट की है। यूएस नहीं चाहता कि रशिया एक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा प्लेयर बन के उभरे, जो वो अपनी इंटरेस्ट और खास करके अपने वेस्टर्न एलाइज जो है उनके उसके जो ओवरऑल डोमिनेंस है उसको रिस्क में ला सकता है। तो इस वजह से यहां पर यूएस रशिया को इकोनॉमिकली आइसोलेट करना चाहता है और उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को कमजोर करने के लिए काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रहा है कंटिन्यूअसली। इसका मतलब यह नहीं है कि वो रशिया से डर रहा है, बल्कि यह एक कैलकुलेटेड मूव है कंटिन्यूअसली यूएस की तरफ से अपने ग्लोबल डोमिनेंस और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। अब देखो इन सैंक्शंस के बाद एज सच क्या इंपैक्ट आ सकता है इंडियन कंपनीज के ऊपर में। देखो तो इन सैंक्शंस का शॉर्ट टर्म इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर लिमिटेड ही होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर ये टेंशंस इंक्रीज कर जाते हैं लेट से, तो इंडियन कंपनीज को यूएस मार्केट में ट्रेड करने में डिफिकल्टीज आ सकती हैं। और ये सैंक्शन स्पेसिफिकली टारगेटेड है और इनका ब्रॉडर ट्रेड पर कोई डायरेक्ट ऐसा इंपैक्ट हमें शायद नहीं देखने को मिलेगा। और देखो ये बात क्लियर है कि देखो कल को जैसे ही अगर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर यूएस के इलेक्शन को जीत जाते हैं तो उसके बाद आपको दिखेगा कि ये सारे सैंक्शंस जरूर से जरूर हट जाएंगे डेफिनेटली। इवन जो आज के वक्त में ये सारे सैंक्शंस यूएस लगा रहा है इसको ट्रंप सपोर्ट नहीं करते हैं एक्चुअली। तो देखो इन फ्यूचर अभी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ओवरऑल किस तरीके से आने वाले टाइम में ये सैंक्शंस और इनके डिप्लोमेटिक कंसिक्वेंसेस को किस तरीके से अनफोल्ड किया जाता है। और एज सच देखो ये बहुत चांस है कि इसका कुछ ज़्यादा असर हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इन फ्यूचर जो भी डेवलपमेंट्स आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू विथ अपडेटेड वीडियोस, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम्स IAS चैनल, एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।